फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टमाटर की एक वैरायटी है सिजेंटा की 2048। इसके बारे में विभिन्न जानकारी लेने वाले हैं। इसके प्लांटेशन कब किया गया, कैसे किया गया, क्या उर्वरक मैनेजमेंट रहा, क्या रोग डिसीज आए और एक विभिन्न जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैरायटी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे कि ये वैरायटी है सिजेंटा की 2048। हमारे इधर सेमिनस की आर्यमान और सिजेंटा की रोमन आदि वैरायटियाँ चलती है। हर एक वैरायटी की कुछ न कुछ खामियां होती है तो कुछ न कुछ उसके फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें जो कि सिजेंटा की 2048 का, इसका फल पहले तो बड़ा होता है, लेकिन जो हार्वेस्टिंग जैसे जैसे हार्वेस्टिंग चलेगी इसका फल छोटा होता जाएगा। इसीलिए हमें एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करना चाहिए। अब बात करते हैं शुरू से कि हमने इसमें क्या क्या प्रबंधन किया। तो सबसे पहले खेत को अच्छे से बखरा गया। बखरने के बाद फिर हमने उसके अंदर देसी खाद डाला। 1 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाला हमने, ताकि हमें देसी खाद का ये फ़ायदा होता है कि हम लंबे समय तक यील्ड ले सकते हैं। अगर हमारी फसल, जैसे कि ये फसल है 5 से 7 महीने चलने वाली है, तो इसमें देसी खाद से क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो लंबे समय तक चलती रहती है। अब बाद में हमने इसमें अच्छा से रोटावेटर चलवाया, जिसके बाद हमने उसमें बेड बनाए। बेड बनाने के बाद ड्रिप लाइन डाली। ड्रिप लाइन डालने के बाद में हमने उसके ऊपर बेसल डोज डाला। बेसल डोज वही जो हम प्रारंभिक स्टेज में हम इसके ऊपर डालते हैं। बेसल डोज में हमने इसके अंदर 1 बैग DAP, 25 किलो पोटास और 10 किलो मिक्सिंग माइक्रोन्यूट्रॉन और साथ में हमने 5 किलो दानेदार रिजेंट डाला। रिजेंट इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें अंदर कोई कीड़े वगैरह की कोई दिक्कत समस्या हो तो हमें वो देखने को ना मिले। चलिए, ये बात की हमने इसके बारे में। अब बात करते हैं पौध रोपाई के बारे में। पौध रोपाई इसकी 1 जून को की गई थी। आज ये लगभग 2 महीने 60 दिन का हो चुका है। अब बात करते हैं, एक पौधे की कीमत हमें 1.5 रुपये से पड़ी है। हमने यह पौधा कोकोपीट से वाला है। हमारे इसके अंदर जो नाली, हम जो ओपन फील्ड पे खेत में डाल के नर्सरी बनाते वो वाला नहीं है। हमने इसको पॉली हाउस से मंगवाया था। अब बात करते हैं कि पौध से पौध की दूरी हमने इसके अंदर 1.5 फीट ले रखी है, तथा बात करें हम कि बेड से बेड की दूरी 4.5 फीट है। अब बात करके 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए हैं, तो 1 एकड़ में हमारे 6,500 से 7,000 पौधे लगे हुए हैं। अब जानते हैं और कुछ इस वैरायटी के बारे में। इसका ये लाल रंग की होती है। ऊंचाई की बात करें तो 5 से 6 फीट तक इसका पौधे की ऊंचाई होती है। प्रति पौध उत्पादन की बात करें तो इसके प्रति पौध उत्पादन हमें 8 से 10 किलो के आसपास एक पौधे पर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं, अगर अच्छा समय रहा, मौसम साफ रहा या अत्यधिक बारिश नहीं हुई, नियति प्रकृति साथ रही, तो उसका उत्पादन और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें इसका उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन हमें देखने को मिलता है। अगर हम नर्सरी से अगर हम खुद तैयार कर रहे हैं तो अब हम बीज की बात करें इसके अंदर, तो 60 से 80 ग्राम बीज इसके अंदर लगते हैं। अब बात करें इसके अंदर 1 एकड़ में कितने बांस लगाए गए हैं, तो इसके अंदर 800 बांस लगाए गए हैं। बांस की दूरी की बात करें तो 12 फीट के आसपास एक बांस लगा हुआ है। तार की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 1 कुंटल के आसपास तार लगा हुआ है। अब ये तार की मोटाई के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कैसा तार ले रहे हैं। उसके ऊपर भी, एक सिंगल तार डाल रहे हैं, डबल डाल रहे हैं, 3 वायर डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी इसकी निर्भर करता है कि कितना तार लगेगा। तो चलिए, ये बात की हमने इसके बारे में। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। सबसे शुरू में जब हम पॉली हाउस से पौधा लाए थे तो हमने उसको 2 दिन हमारे खेत पे लाकर रखा ताकि वो अच्छे से मैच्योर हो जाए, क्योंकि पॉली नेट हाउस में एक समान एरिया होता है, जिसके कारण पौधा हमारे इन्वायरमेंट में मैच्योर हो जाए। जिसके बाद में हमने इसको पौधे को लगाया। पहले जब हमने पौधा लगाया था, पौधा लगाने के बाद हमने इसको छठे दिन 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड दिया। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का अच्छा विकास होता है, इसलिए हमने इसको ह्यूमिक एसिड दिया। 15वें दिन हमने इसको 1261, 2 kg, 3 kg यूरिया और 200 ग्राम मिक्सिंग माइक्रोन्यूट्रॉन दिया। हमने 3 यूरिया इसलिए दे रहे हैं हम, ताकि हमें जो फर्टिलाइज़रों के रेट बढ़ चुके हैं इससे थोड़ा बहुत कवर हो सके। अब बात करें हैं 22वें दिन हमने 13-40-13, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम यूरिया दिया। 24वें दिन हमने कैल्शियम 5 किलो और 26वें दिन मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम के हिसाब से हमने प्रति एकड़ के हिसाब से दिया। 30वें दिन हमने बोरान दिया 1 kg प्रति एकड़ से, तथा 35वें दिन हमने वापस से DAP 25 किलो
15 किलो पोटास और 10 किलो मिक्सिंग माइक्रोन्यूट्रॉन को आपस में मिला के प्रति पौध टू पौध दिया। हम चाहते तो वाटर सोल्यूबल खाद भी हम 05234 दे सकते थे, लेकिन हमने फिर से एक बार DAP प्रति पौध टू पौध दिया। मल्चिंग लगी हुई है, फिर भी हमने उसको प्रति पौध टू पौध हमने एडजस्टमेंट करके दिया। ये DAP खाद देने से क्या होता है कि पौधा लंबे समय तक चलता है। DAP धीरे धीरे करके पौधे को आराम से मिलता रहता है। लगभग ये एक लंबी चेन पे 2 महीने तक उसको पौधे को लगता रहता है। लेकिन हम अगर जो वाटर सोल्यूबल खाद की बात करें, अगर वो हम वाटर सोल्यूबल खाद देते हैं तो तत्काल पौधा जितना चाहे इतना ले लेगा और वो कोई काम में नहीं आएगा। हम बात करें हम 50वें दिन, तो 50वें दिन हमने 05234 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको दिया। अब ये 60 दिन का हो चुका है। अभी हम देखेंगे कुछ फ्लावर स्टेज पे आ चुका है, तो इसको हम 1 किलोग्राम बोरान और मिक्सिंग माइक्रोन्यूट्रॉन देने वाले हैं। बस ऐसी श्रेणी चलती रहेगी हमारी। और अब हमें पोटास की मात्रा बढ़ानी होगी, इसलिए हम इसको अब 0050 2 किलोग्राम के हिसाब से और बोरान देने वाले हैं। बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों के बारे में। तो हमने इसके अंदर फंगस के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मेन्कोजेब, स्ट्रेप्टोमाइसिक्लिन और वेलिडामाइसिन का उपयोग किया, ताकि हमें ब्लाइट की कोई समस्या न देखने को मिले। ब्लाइट पे सबसे ज़्यादा अटैक होता है टमाटर के पौधे में। जब लगातार बारिश होती है तो हमें ब्लाइट नीचे से जलता हुआ पौधा पूरा जल जाएगा। लेकिन अगर अभी इस प्लाट में देखें तो अभी इसमें कोई ब्लाइट की कोई समस्या नहीं है। हमने इसमें मेन्कोजेब प्रिवेंटिव रूप से दे दिया था, और साथ ही साथ अभी हम इस पर कवच फंगीसाइड को इसके ऊपर अप्लाई किया है। वैसे तो अगर हमारे फ्लावरिंग स्टेज में अगर हमारा पौधा है तो हमें फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे फल ड्रॉपर होते हैं। लेकिन अब 4 दिन पहले अगर हम देखें तो लगातार बारिश हो रही थी, इसके कारण हमें फंगीसाइड को देना पड़ा। अब बात करते हैं कीटनाशकों की। तो हमने इसके अंदर 10,000 ppm वाला नीम ऑयल का स्प्रे किया। उसके साथ भी हमने लेमडासाइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सम का एक मिश्रण आता है सिजेंटा की अलेका में, उसका स्प्रे किया। साथ ही हमने दमन की बायो 303 और इमिडाक्लोरपिड 17.8% वाली का इसके अंदर स्प्रे किया। हमने जो हमारे फंगीसाइड है उसका उपयोग हमने कीटनाशक के साथ में नहीं किया, हमने इसका दोनों को अलग अलग उपयोग किया, क्योंकि कीटनाशक के साथ फंगीसाइड अगर हम मिलाते हैं तो उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ हमने मेड़ पे कुछ गेंदे के फूल लगा रखे हैं, ताकि उससे हमें कोई इंसेक्ट का अटैक हो तो सबसे पहले हमें वहाँ पे गेंदे के फूल पे ही पता चल जाए कि इस पर कुछ इंसेक्ट का अटैक हुआ है। गेंदे के फूल की तरफ पीले कलर या नीले कलर की ओर इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करते हैं, इसीलिए हमने गेंदे का फूल प्रारंभिक शुरुआती मेड़ पे लगा रखा है। अब बात करते हैं हम इसको आगे अच्छे बेहतरीन फलों की साइज़ बनाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरान का एक बार फिर से उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए, ये थी संबंधित कुछ जानकारी। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद।